हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 3 मार्च 2026 और आज की क्लास में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम बात करते हैं हैप्पी होली के पावन पर्व की। तो बुराई पर अच्छाई की विजय का ये जो त्यौहार है, ये हम सब के जीवन में अपार खुशियाँ और रंग भरने वाला हो और जीवन में समृद्धि और सुख समृद्धि सभी के जीवन में आए, ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं। और आज की क्लास को करते हैं शुरू। आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कल की क्लास के अंदर हमने अजमेर के बारे में बात की, आज हम बात करेंगे अलवर ज़िले के बारे में। अलवर की बात करें तो राजस्थान का पूर्वी सिंहद्वार अलवर को कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। तो ये अलवर के उपनाम हैं। अब हम बात करते हैं अलवर ज़िले की महत्वपूर्ण स्थान और उनके दर्शनीय स्थल। नौगांवा के जैन मंदिरों में यहाँ स्थित मंदिरों में तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ जी का नौ चौकिया मंदिर सबसे प्राचीन है। निर्माण संवत 803, जिसमें मल्लीनाथ जी की प्रतिमा की पीठ पर प्रशस्ति अंकित है। मुसी महारानी की छतरी की बात करें तो महाराजा बख्तावर सिंह और मुसी महारानी की स्मृति में 80 कलात्मक स्तंभों पर टिकी इस 2 मंजिला छतरी का निर्माण इंडो इस्लामिक शैली में अलवर महाराजा विनय सिंह 1815 से 1857 ईस्वी ने करवाया था। इसकी छत बंगाल शैली में बनी हुई है। विजय मंदिर पैलेस की बात करें तो 1918 ईस्वी में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा विजय सागर झील के तट पर निर्मित महल। सिटी पैलेस की बात करें तो सन 1793 में नॉर्थ अलवर गजेटियर के अनुसार सन 1795 से 1798 के मध्य अलवर महाराजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित, यहाँ पर महाराजा बख्तावर सिंह की सुंदर छतरी बनी हुई है। विनय विलास महल की बात करें तो महाराजा विनय सिंह जी द्वारा निर्मित महल। कुंड कृष्ण कुंड की बात करें तो बाला किले की तलहटी में कृष्णदास पयहारी जी की तपोस्थली। पुरजन विहार की बात करें तो कंपनी गार्डन महाराजा शिवदान सिंह द्वारा सन 1868 में निर्मित बगीचा। महाराजा मंगल सिंह ने इसमें समर हाउस शिमला हाउस का निर्माण करवाया और महाराजा जय सिंह ने इसे पुरजन विहार नाम दिया था। होप सर्कस की बात करें, कैलाशपुर जिसको कहा जाता है, 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लेनलिथगो के अलवर आगमन पर उनकी पुत्री मिस होप के नाम पर निर्मित है। इसके बाद में सरिस्का पैलेस की बात करें तो महाराजा जय सिंह द्वारा ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के लिए निर्मित। सिलीसेट झील जो राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है, राजस्थान का नंदन कानन इसको कहा जाता है और इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1844 से 1845 ईस्वी में स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर सिलीसेट बांध के रूप में करवाया था। यहीं पर महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी रानी शीला के लिए सिलीसेट महल बनवाया गया। तो हमें याद रखना है, सिलीसेट झील है जिसका निर्माण 1844 से 1845 ईस्वी में हुआ। नारायणी माता की बात करें तो अलवर की राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी की तलहटी में स्थित आराध्य स्थल। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ला एकादशी को यहाँ मेला भरता है। ये सेन समाज नाइयों की कुल देवी हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित यह मंदिर राजा मंथन देव ने टहला राजगढ़ तहसील में बनवाया। नौगजा जैन मंदिर की बात करें, नीलकंठ महादेव मंदिर के पास स्थित जैन मंदिर जिसमें भगवान शांतिनाथ की 27 फीट 9 गज ऊंची प्रतिमा है। मोती डूंगरी पैलेस की बात करें तो अलवर के शासकों का शाही निवास जिसे 1882 ईस्वी में महाराजा मंगल सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। पांडुपोल की बात करें तो सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित यहाँ मंदिर में हनुमान जी की शयन मुद्रा में प्रतिमा है। मान्यता है कि भीम ने यहाँ गदा मारकर द्रौपदी हेतु जमीन से पानी निकाला था, इसलिए इसका नाम पांडुपोल पड़ा और यहाँ निर्भय दास बाबा की समाधि भी बनी हुई है।
तो ये हमारी क्लास हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट के माध्यम से सभी मित्रों के लिए लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हम नए नए टॉपिक लेकर आएँ, नई नई क्लास के अंदर परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएँ, जिससे सभी मित्रों का हित हो और सभी मित्रों को अपार सफलताएं मिलती रहें। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ हम हमारी क्लास को लगातार जारी रखे हुए हैं। आप सबका जो अनमोल सहयोग मिल रहा है उसके तहत हम लगातार अच्छे अच्छे प्रयास आप सबके लिए करते रहेंगे। ताल वृक्ष की बात करें तो सरिस्का में स्थित मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है। यहाँ के पर्वत को नियतनाग और नदी को फल्गु कहा जाता है। यहाँ शीत और उष्ण पानी के कुंड हैं। भरथरी, जिसको नाथों का प्रसिद्ध स्थल कहते हैं, सरिस्का में एक पहाड़ी पर उज्जैन के राजा भरथरी की तपोभूमि है, जहाँ पर राजा भरथरी ने तपस्या की थी भगवान की। राजा भरथरी ने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी और यहाँ 13 अगस्त 2021 को यहाँ भरथरी पैनोरमा लोकार्पित किया गया। जयसमंद झील की बात करें तो रूपारेल नदी पर उमेरण के पास गांव बल्लाना व लिवारी की पहाड़ियों के बीच महाराजा जयसिंह द्वारा सन 1910 में निर्मित जयसमंद झील। नलदेश्वर महादेव की बात करें तो अलवर और थानागाजी के मध्य पहाड़ियों में स्थित सुरम्य स्थल है। यह क्षेत्र बांधों की नर्सरी के रूप में पहचाना जाता है। ठडीकर की बात करें तो यहाँ आदि मानव के बनाए हुए शैल चित्र मिले हैं। स्वामी विवेकानंद स्मारक की बात करें तो अलवर में स्थित इस पैनोरमा का उद्घाटन 9 सितंबर 2018 को किया गया। 7 फरवरी 1891 ईस्वी से 31 मार्च 1891 तक स्वामी विवेकानंद जी का अलवर प्रवास हुआ था। महर्षि पाराशर धाम की बात करें तो टहला व खोया तिबारा के निकट अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित महर्षि पाराशर को की जो पवित्र स्थली है, तपोस्थली है, जिसको महर्षि पाराशर धाम कहा जाता है। हसन खां मेवाती पैनोरमा तो 1 अगस्त 2021 को लोकार्पण हुआ। खानवा के युद्ध में इन्होंने बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। अलवर दुर्ग, जिसको बाला किला के नाम से जानते हैं, इसकी नींव अरावली पर्वतमाला पर आमेर नरेश काकिल देव के पुत्र अलगुराय अलघराज जिसको कहा जाता है, इन्होंने संवत 1106 1049 ईस्वी के आसपास रखी और इस किले पर कोई युद्ध नहीं हुआ, अतः इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। अलावत खां के पुत्र हसन खां मेवाती ने 1524 ईस्वी में बाला किला और अलवर शहर का विकास किया। अलवर दुर्ग की प्राचीर लगभग 6 मील लंबी है। प्राचीर में शत्रुओं पर गोले बरसाने हेतु छेद बने हुए हैं, अतः इसे आंख वाला किला कहा जाता है या कहते हैं। यहाँ मदार घाटी की बुर्ज है, धौली दूब की बुर्ज है, जम्बूसाना बुर्ज है, आड़ा पाड़ा की बुर्ज है, घटकी बुर्ज है, नौगजा बुर्ज है, काबुल खुर्द बुर्ज है, बंगला बुर्ज आदि प्रमुख बुर्जें हैं। और दुर्ग में 6 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, जिनमें चांद पोल है, सूरज पोल है, कृष्ण पोल है, लक्ष्मण पोल है, अंधेरी पोल है व जय पोल है। उत्तर की ओर अंधेरी दरवाज़ा है। कनकवाड़ी, कांकवाड़ी या काकनवाड़ी दुर्ग है, जिसको सरिस्का के अंदर है। इसमें गिरी दुर्ग व वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं मौजूद हैं और इस दुर्ग में राजनीतिक बंदियों एवं युद्ध बंदियों को कैद रखा जाता था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस दुर्ग में अपने पराजित भाई दारा शिकोह को कैद रखा था। राजौरगढ़ या नीलकंठ दुर्ग की बात करें तो यह दुर्ग अलवर जिले में टहला कस्बे के पास राजौरगढ़ में अरावली पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर स्थित है। अजबगढ़ का किला तो थानागाजी में भानगढ़ के प्रमुख माधो सिंह के पुत्र अजब सिंह राजावत द्वारा स्थापित है अजबगढ़ का किला। अब हम बात करते हैं भानगढ़ दुर्ग, जिसको भूतहा किला खंडहरों का वैभव कहा जाता है। भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1574 ईस्वी में आमेर के शासक भगवंत दास ने साबी नदी के दाहिने तट पर की और इसे 1599 ईस्वी में भगवंत दास के छोटे पुत्र माधो सिंह ने अपनी राजधानी बनाया। दुर्ग में प्रवेश के 5 दरवाजे हैं। लुहारी गेट जिसको कहते हैं, हनुमान दरवाज़ा जो मुख्य द्वार है, अजमेरी गेट है, फूलबारी गेट है एवं दिल्ली गेट है। यहाँ सरसा देवी का मंदिर भी बना हुआ है। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है सरसा देवी का मंदिर कहाँ है, तो भानगढ़ दुर्ग में है। राजगढ़ का किला तो इसका निर्माण राजा प्रताप सिंह द्वारा 1770 में प्रारंभ करवाया गया
और इसमें मोहम्मद सिंह की हथेलीनुमा छतरी भी बनी हुई है। अन्य पर्यटन स्थल की बात करें तो त्रिपोलिया स्मारक है, अलवर संग्रहालय है, कुतुब खाना है। इसके अलावा विजय सागर बांध है, बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर है, नटनी का बारा या बाराबीर जिसको कहते हैं, रावण देवरा है, प्रतापगढ़ किला है, रावराजा प्रताप सिंह की छतरी है, बाला किला जिसको कहा जाता है, थाना के ठाकुर हनुमंत सिंह की छतरी है, अलवर का ताजमहल जिसको कहा जाता है, थाना गांव है जो राजगढ़ के अंदर स्थित है। अब हम बात करते हैं बांसवाड़ा, जिनको 100 द्वीपों का शहर, छोटी काशी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बिंदु में बात करेंगे घोटिया अम्बा बागीदोरा। तो यहाँ अम्बा माता धाम के अलावा घोटेश्वर महादेव, पांडव कुंड और कैला पानी, भीम कुंड, राम कुंड, फतेह खान है। यहाँ पांचों पांडवों तथा कुंती व द्रौपदी की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। धूणी या घूणी के रणछोड़ राय जी तो महाभारत कालीन तीर्थ है। यहाँ भगवान रणछोड़ राय की प्रतिमा है। मेला भरता है फाल्गुन शुक्ला एकादशी, आंवला एकादशी को। कालिंजरा के जैन मंदिर की बात करें तो कालिंजरा गांव बांसवाड़ा में हिरण नदी के किनारे पर बसा है, जहाँ ऋषभ देव जी महाराज का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। मानगढ़ धाम है, आनंदपुरी है, बांसवाड़ा राजस्थान का जलियांवाला बाग। तो महान संत गुरु गोविंद गिरी की कर्मस्थली मानगढ़ धाम है। यहाँ मार्गशीर्ष माघ पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है। ब्रह्मा मंदिर छींच के अंदर है, तो छींच स्थित है। यह 12वीं सदी का ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिसमें ब्रह्मा जी की सप्त धातु की आदमकद चतुर्मुखी मूर्ति विराजमान है तथा आंबलिया तालाब की पाल पर छिंच देवी का प्राचीन मंदिर है। ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना महारावल जगमाल सिंह ने की थी। आरथूणा के मंदिर की बात करें तो बांसवाड़ा की गड्डी तहसील में स्थित है। ये मंदिर वागड़ के परमार राजाओं 11वीं से 12वीं सदी द्वारा निर्मित हैं। आरथूणा में प्राचीनतम मंदिर गंगेला गमेला तालाब के पास स्थित है मंडलेश्वर महादेव मंदिर है, और यह मंदिर सप्तयतन शैली में निर्मित है। लकुलिश संप्रदाय का शिव पंचायतन मंदिर है। इसे वागड़ के परमार शासक मंडलिक के पुत्र चामुंडा राज ने बनवाया था। विक्रमी संवत 1136 31 जनवरी 1080 में बनवाया था। आरथुणा को प्राचीन व खंडित मंदिरों का गांव कहा जाता है, और यहाँ मंदिरों का एक समूह हनुमानगढ़ी है, और इस स्थल का उल्लेख मिलता है मीराते सिकंदरी में है। त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर, तुरताई माता व त्रिपुरा महालक्ष्मी मंदिर तलवाड़ा ग्राम से के उमराई में स्थित शक्तिपीठ है, और यहाँ काले पत्थर की देवी की सिंह पर सवार अष्टादश 18 भुजा की मूर्ति विराजमान है। नंदिनी माता तीर्थ की बात करें तो बड़ौदिया में स्थित मंदिर है। मेला लगता है पौष पूर्णिमा को। अब्दुल्ला पीर की दरगाह भवानपुरा में है, तो यह बोहरा संप्रदाय के संत अब्दुल रसूल अब्दुल्ला पीर की मजार है। तलवाड़ा या तलपाटक तो यहाँ गोंगरेश्वर गोकर्णेश्वर महादेव सूर्य मंदिर, सोमेश्वर महादेव भगवान, आमलिया गणेश भगवान जी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर, भगवान संभवनाथ जी का विशाल जैन मंदिर है। अन्य स्थान की बात करें तो नागेला तालाब है, कुशल बाग का महल है, राजराजेश्वर का मंदिर है, पारशेलिया सर्वेश्वर महादेव हैं, डायलाब तालाब है, राज मंदिर बांसवाड़ा का सिटी पैलेस, मादारेश्वर मंदिर, श्री विट्ठल देव मंदिर, बोरखेड़ा चंद्रवीरगढ़, वेजा बावसी का मंदिर, सवाई माता का मंदिर, चाचा कोटा, पाराहेड़ा पाणाहेड़ा का शिव मंदिर, बाई तालाब, आनंद सागर झील जिसको कहते हैं, नरिपति निवास व सरिता निवास, अंद्रेश्वर पार्श्वनाथ जी कुशलगढ़ तहसील में। इस प्रकार से हमने बात की बांसवाड़ा जिले की। बांसवाड़ा जिले को 100 द्वीपों का शहर और छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 12 जिले की बात करें जिनको वराह नगरी के नाम से जानते हैं। भंड देवराज शिव मंदिर रामगढ़, किशनगंज, हाड़ौती का खजुराहो एवं राजस्थान का मिनी खजुराहो। यह मंदिर 10वीं शताब्दी में नागर शैली में मेदवंशीय राजा मलय वर्मा द्वारा पंचायतन शैली में निर्मित है। शाही जामा मस्जिद की बात करें 12 जिले की तो शाहबाद में यह औरंगजेब के समय में निर्मित है।
ब्रह्माणी माता के मंदिर या शैलाश्रय गृह मंदिर सोरसन की बात करें तो यहाँ ब्रह्माणी माता की पीठ पर श्रृंगार किया जाता है एवं भगतगण भी माता की पीठ के ही दर्शन करते हैं। गढ़गच्चे देवालय अटरू के अंदर बना हुआ है। 10वीं शताब्दी में निर्मित प्रतिहारकालीन मंदिर। यहाँ के फूल देवरा मंदिर को मामा भांजा का मंदिर भी कहते हैं। रामगढ़ माताजी मंदिर तो कोटा के झाला जालिम सिंह द्वारा भंडदेवरा में निर्मित इस मंदिर में किसनाई माता एवं अन्नपूर्णा देवी के मंदिर हैं। काकुनी मंदिर समय की बात करें तो छिंपा बड़ौद 12 में मुकुंदरा की पहाड़ियों में परवन नदी के किनारे पर स्थित है। दुगेरी व रेलावन की बात करें तो आहड़कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मोखरी यूप स्तंभ की बात करें तो बड़वा ग्राम अंता 12 में धामतोरण स्थान पर मोखरी वंश के राजा महासेनापति बल के 3 राजकुमारों बलवर्धन, सोमदेव व बल सिंह द्वारा त्रिराज्य यज्ञ करके सन 238 में स्थापित 4 यूप स्तंभ स्तूप लेख है। ये संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इस यूप स्तंभ पर कृत संवत का उल्लेख है। इसके अनुसार कृत युग के 295 वर्ष व्यतीत होने पर मोखरी धन्यत्रात के ने असोयाम यज्ञ किया था और इसमें से 3 यूप स्तंभ सही हैं एवं एक पर लेख खिंचा हुआ है। कपिल धारा की बात करें तो किशनगंज 12 में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस रमणीय पर्यटन स्थल पर गोमुख जलप्रपात बना हुआ है। सीताबाड़ी की बात करें वराह नगरी की तो सीताबाड़ी है केलवाड़ा गांव के निकट। सीताबाड़ी में सीता मैया व लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर तथा वाल्मीकि जी मंदिर है। सहरिया समाज का भी तीर्थ इसको कहा जाता है सीताबाड़ी को। शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग 12 जल दुर्ग की बात करें तो अटरू तहसील में परवन नदी के किनारे पर स्थित है शेरगढ़ दुर्ग। शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ पड़ा। यह दुर्ग कोसवर्धन पर्वत पर बना हुआ है। झाला जालिम सिंह ने इस दुर्ग का पुनरुद्धार करवाया तथा इसमें अपने रहने हेतु महल झालाओं की हवेली बनवाई। दुर्ग में सोमनाथ मंदिर, 4 भुजा मंदिर, झालाओं की हवेली, अमीर खां के महल आदि बने हुए हैं। शाहबाद दुर्ग 12 या जिसको गिरि दुर्ग के नाम से जानते हैं मुकुंदरा पर्वत श्रेणी में बामती पहाड़ी पर 9वीं शताब्दी में परमारों द्वारा निर्मित इस दुर्ग का उपयोग औरंगजेब विश्राम स्थल के रूप में करता था और इसका पुनर्निर्माण रणथंभौर के शासक अमीरदेव चौहान के वंशज राजा मुकुटमणि देव ने 1521 ईस्वी में करवाया था। शेरशाह सूरी ने इसका पुनरुद्धार करवाकर इसका नाम सलीमाबाद रखा। मुगल काल में इस दुर्ग का नाम शाहबाद पड़ा और इस दुर्ग में नवलबाण तोप, बादल महल व सावन भादो महल है। नाहरगढ़ का दुर्ग 12 की बात करें तो यह दुर्ग दिल्ली के लाल किले के समान लाल पत्थरों से निर्मित है। यहाँ नेकनाम बाबा की दरगाह है। अन्य स्थल की बात करें तो अमीर खान का महल, कृष्ण विलास विलासगढ़, काकोली पुरास्थल, बांसथुड़ी बांसधुनी, शिवालय, बड़गांव की बावड़ी, थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद, विष्णु मंदिर 4 खंबा वाला। तो इस प्रकार से हम बात करें 12 जिले या वराह नगरी की बात कर रही हमने, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो शामिल हैं जो हमारे पास अभी उपलब्ध हैं वो सारे हमने डिस्कशन किए हैं। अब हम अगले ज़िले की तरफ बढ़ते हैं। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला हमारे सामने है बाड़मेर। तो किराड़ू के मंदिर राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर के हातमा गांव के निकट एक पहाड़ी के नीचे स्थित किराड़ू 10वीं व 11वीं सदी के विष्णु व शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सोमेश्वर मंदिर शिव मंदिर किराड़ू पर का सबसे प्रमुख एवं बड़ा मंदिर है। यह मंदिर नागर शैली के मंदिर की परंपरा में महामारू गुर्जर शैली या गुर्जर प्रत्यार शैली का है जो दक्षिण व मीनाक्षी मंदिर को याद दिलाता है। यहाँ दक्षिण भारतीय वास्तु शैली में सन 1000 ईस्वी में बने 5 मंदिरों की श्रृंखला है। इसके अलावा बात करें तो जूना बाड़मेर तो मुनाबाव मार्ग पर बाड़मेर से 40 किलोमीटर दूरी पर प्राचीन बाड़मेर शहर जूना बाड़मेर के ध्वजावशेष से अभी भी मौजूद हैं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा तो 2 जून 2023 को आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया।
किलोणगढ़ बाड़मेर दुर्ग की बात करें तो सन 1552 में राव भीमोजी द्वारा निर्मित कराया गया। अन्य स्थल की बात करें तो वाकल का माता का मंदिर, गडरा का शहीद स्मारक। मेला 9 सितंबर को लगता है। तो हमने बाड़मेर की बात की, उससे पहले बारां की, बांसवाड़ा की, इन जिलों की बात की है। अब हम बात करते हैं बालोतरा जिले की। तो बालोतरा जिले की बात करें तो उससे पहले हमारे सामने आ जाता है श्री नाकोड़ा जी। तो मेवानगर के जैन तीर्थंकर, यहाँ 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा एवं नाकोड़ा भैरव जी अधिष्ठापित हैं। भक्तों द्वारा इन्हें हाथ का हुजूर व जागती जोत माना जाता है। मेला पोष कृष्णमा दशमी को श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर, तो खेड़ प्रमुख वैष्णव तीर्थ में भूरिया बाबा तथा खेड़िया बाबा रेवारियों के आराध्य देव हैं। रानी भटियाणी मंदिर तो बुआसा, जसोल, पचवदरा, बालोतरा, तो इन जगहों पे रानी भटियाणी जी के मंदिर हैं। इसके बाद में है मल्लीनाथ जी मंदिर, तो तिलवाड़ा में लूनी नदी के पास स्थित मंदिर है। नागनेची माता का मंदिर, तो यहाँ माता की लकड़ी की मूर्ति है। पीपलुद पहाड़ मारवाड़ का लघु माउंट आबू हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। और शिवाना को बालोतरा का कश्मीर कहा जाता है। और ब्रह्मा का मंदिर आशोतरा, बालोतरा, घटाड़ू का कुआं रावल गुलाब सिंह द्वारा निर्मित संगमरमर के इस कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें बालोतरा के बारे में तो शिवाना का किला, अणखला किला, कुम्मटगढ़, पंवार राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पंवार द्वारा 10वीं सदी में निर्मित यह दुर्ग शिवाना के पास हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। प्रारंभ में इसे कुमथाना का किला कहते थे। यह संकट काल में मारवाड़ के राजाओं को की शरण स्थली रहा है। राव चंद्रसेन ने शिवाना के किले को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। 1308 ईस्वी में हुए प्रथम साके में सातलदेव सोनगरा की पराजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा एवं कमालुद्दीन गुर्ग को दुर्ग का रक्षक नियुक्त किया गया। दुर्ग का द्वितीय शाखा तो अकबर ने जोधपुर नरेश मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में शिवाना के शासक वीर कल्ला राय मलय कल्याणमल पर आक्रमण किया। वीर कल्ला वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी गाड़ी रानी ने दुर्ग की सभी स्त्रियों के साथ जोर किया। दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया था। तो इस प्रकार से बालोतरा भी है, उसका जो मुख्य डिस्कशन है वो हमने किया है। अब नेक्स्ट जो ज़िला आता है उसका नाम है भरतपुर। ये भरतपुर ज़िला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर प्रश्न भी आते हैं, तो बड़े ध्यान से इसकी स्टडी करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भरतपुर के ज़िले के पहले बिंदु में गंगा मंदिर। तो महाराजा बलवंत सिंह द्वारा बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से निर्मित राजपूत, मुगल, बौद्ध तथा द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है। इसके बाद गंगा मंदिर की दो मंजिला इमारत है, 84 खंभों पर टिकी हुई है। और इस इमारत में 12 फरवरी 1937 को महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने गंगा जी के को सुंदर मूर्ति एवं उनके वाहन मगरमच्छ की मूर्ति प्रतिष्ठापित करवाई। विष्णु मंदिर बयाना तो रानी चित्रलेखा द्वारा निर्मित है। और उषा मंदिर की बात करें तो ये भी बयाना के अंदर है। और भाजपा भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्धाचार्य जी की पत्नी पर रानी चित्रलेखा ने सन 956 में बसाया बयाना में इसका निर्माण करवाया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे तुड़वाकर उषा मस्जिद बना दी है। लक्ष्मण मंदिर की बात करें, इसका निर्माण महाराजा बलदेव सिंह जी ने प्रथम के प्रारंभ करवाया था। वेर की प्रताप फुलवाड़ी, तो इसका निर्माण सन 1726 में महाराजा सूरजमल के छोटे भाई श्री प्रताप सिंह ने करवाया था। खानवा रूपवास भरतपुर की बात करें तो गंभीरी नदी के तट पर स्थित खानवा में बाबर एवं मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य 1527 में खानवा का युद्ध हुआ और राणा
राणा सांगा का पैनोरमा, तो इसकी बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी बात करें तो इसमें देखते हैं 20 फरवरी 2015 से शुरू है। रूपवास की बात करें तो फतेहपुर सीकरी के मध्य समीप होने के रूपवास का क्षेत्र अकबर की आखेट स्थली था। यहीं अकबर के मृगया महल दर्शनीय है। बयाना दुर्ग की बात करें तो विजय मंदिर गढ़ी, शोणितपुर बादशाह दुर्ग, गिरी दुर्ग, भवन दुर्ग, करौली के यदुवंशी महाराजा विजयपाल ने यह दुर्ग मानी। दमदमा पहाड़ी पर 1040 11वीं सदी के लगभग बनवाकर मथुरा के स्थान पर इसे अपनी राजधानी बनाया। दुर्ग के भीतर लाल पत्थरों से बनी 8 मंजिला ऊंची लाट या स्तंभ भीमलाट उषा लाट है। इसे राजस्थान की कुतुब मीनार कह सकते हैं। और इस लाट का निर्माण महाराजा विष्णुवर्धन ने विक्रमी संवत 428 सन 371 ईस्वी में करवाया था। और यहाँ समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ है। तो ये एक छोटी सी प्यारी सी क्लास जिसके अंदर हमने बात की है किसके बारे में, भरतपुर के अंदर भी बात की है, बालोतरा के अंदर बात की है, और इसके अलावा हमने बारां है, बांसवाड़ा है, इन सब के बारे में बात की है। तो यहाँ समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया राजस्थान का पहला विजय स्तंभ जिसको कीर्ति स्तंभ है। और यहाँ पर लोधी मीनार इब्राहिम लोधी के समय निर्मित, अकबर की छतरी, जहांगीरी दरवाज़ा, सराय सादुल्ला, दाऊद खान की मीनार आदि हैं। 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में से एक माह पूर्व महाराणा सांगा ने मुगलों से यह दुर्ग छीन लिया था। यह सर्वाधिक कब्रों वाला दुर्ग है और इसको बाणासुर का किला भी नहीं हिला सकता, और इसको बाणासुर का किला भी कहा जाता है। भरतपुर का लोहागढ़ तो पारीक दुर्ग व भूमि दुर्ग, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान की पूर्वी सीमा के प्रहरी इस दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में सोंगर या सोंगर के निकट चौबुर्जा के स्थान पर करवाया। इस किले के चारों ओर 18.3 मीटर चौड़ी एक गहरी खाई है जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया गया है। यह दुर्ग 2 विशाल प्राचीरों से सुरक्षित है और इस किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित सुंदर कलात्मक एवं आध्यात्मिक मजबूत दरवाजा लगा हुआ है, और जिसे तत्कालीन महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली के मुगलों से जीतने के बाद लाल किले से उतार कर लाए थे। इसके बाद में बात करें मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में दुर्ग में महाराजा जवाहर सिंह ने यहाँ जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। यहाँ राजाओं का राज्याभिषेक होता था और इस किले को न तो मुगल जीत सके और न ही अंग्रेज। तो अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में 1806 ईस्वी में दुर्ग को फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया। दुर्ग की 8 विशाल बुर्जें हैं, जवाहर बुर्ज है, फतेह बुर्ज है, सिनसिनी बुर्ज है, भैंसावला बुर्ज है, गोकुला बुर्ज है और कालिका बुर्ज है, बागरवाली बुर्ज व नवल सिंह बुर्ज हैं। इस दुर्ग के प्रमुख महलों में कोठी खास, किशोरी महल, दरबार खास आदि प्रमुख हैं। कचहरी कला की बात करें लोहागढ़ दुर्ग में कचहरी कला स्थित है और मार्च सन 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी दरबार दुर्ग में निकल गया था। अन्य स्थल हैं जिनमें ब्रह्मावाद ईदगाह है, लाल महल है, रूप सिंह द्वारा निर्मित है आदि हैं। तो ये सारी बातें हैं वो हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर प्रदान की जा रही हैं। जितने भी मित्र हमारी क्लास के अंदर जुड़ते हैं उन सबको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है, ऐसा हमारा मानना है। अब हम बात करते हैं ब्यावर जिले की। तो नारायण सागर बांध ब्यावर के समीप जालिया ग्राम में खारी नदी पर बना यह ब्यावर जिले का सबसे बड़ा सिंचाई बांध है। रामदेव मंदिर बिराटियाँ ब्यावर की बात करें तो छोटा रुणीचा नाम से प्रसिद्ध है। कुशल माता बदनौर की बात करें तो इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। देवमाली की बात करें तो इस स्थान पर लोक देवता देवनारायण जी ने देह त्यागी थी। टोडगढ़ ब्यावर की बात करें तो ब्यावर जिले में हिल स्टेशन पर स्थित है। यह दुर्ग कर्नल टोड द्वारा निर्मित है। पूर्व में यह स्थान बोराड़वाड़ा, बोरासवाड़ा या
बरसावाड़ा कहलाता था। टोडगढ़ किला विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा व स्वतंत्रता सेनानियों को नज़रबंद किए जाने के कारण चर्चा में रहा है। बदनौर दुर्ग तो नरेश बदन सिंह ने वर्धनपुर वर्तमान बदनौर गांव की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों में कन्नौज नरेश हर्षवर्धन द्वारा इसकी स्थापना करने का उल्लेख है। अन्य स्थल बदनौर के महल, मीरागढ़, कुड़की गांव, चेतारण, मीरा की जन्मस्थली। तो इस प्रकार से ब्यावर जिला भी वो पूरा हो जाता है और हमारी क्लास लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी, अब्रक नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर। बात करेंगे सवाई भोज मंदिर, देवनारायण मंदिर का। यह आसीन भीलवाड़ा में खारी नदी के तट पर स्थित गुर्जर जाति के आराध्य देव का मंदिर है, जिनको कहते हैं सवाई भोज मंदिर, देवनारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मालेश्वरी में भगवान देवनारायण जी पैनोरमा का 20/8/2020 को लोकार्पण हुआ। बाईसा महारानी का मंदिर है तो गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर। ग्वालियर के महाराजा माधजी सिंधिया की रानी गंगाबाई की स्मृति में निर्मित है ये। मैनाल की बात करें तो चित्तौड़गढ़ बूंदी मार्ग पर मांडलगढ़ कस्बे के निकट स्थित है। यह स्थान नीलकंठेश्वर महादेव, महानाल देव, मैनाल वाटरफॉल्स एवं त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है। बागोर मांडल महासतियों का टीला तो कोठारी नदी के तट पर स्थित एक मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। सीताराम जी की बावड़ी तो भीलवाड़ा में स्थित है। इस बावड़ी में एक गुफा बनी हुई है जिसमें बैठकर रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामचरण जी ने 36,000 पदों की रचना की तथा रामसनेही संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। 32 खंभों वाली छतरी तो जगन्नाथ कछुआ की छतरी है। मांडल आमेर के जगन्नाथ कछुआ की स्मृति में शाहजहां द्वारा निर्मित छतरी है। मंदाकिनी मंदिर बिजोलिया, पुराना नाम है विजयावाली, में स्थित है। यहाँ तीन मंदिर हैं, महाकालेश्वर, हजारेश्वर और तीसरा है वो उडेश्वर मंदिर व मंदाकिनी जलकुंड है। बागौर गुरुद्वारा भीलवाड़ा श्री कलगीधर बागौर साहिब द्वारा गुरु गुरुद्वारे के अंदर। इसके अलावा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने मार्च 2017 ईस्वी में अपनी दक्षिण यात्रा के समय बागौर का प्राचीन गढ़ पर 17 दिन तक रुके थे। मांडलगढ़ दुर्ग, यह गिरी दुर्ग में बनास, बेड़च और मैनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के समीप अरावली पर्वतमाला में बीजासन नामक पहाड़ी नकट्याचोड़ पर स्थित मंडलाकृति वाला दुर्ग है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार मंडलाकृति कटोरीनुमा संरचना का होने के कारण इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा था। इसके बाद में बात करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने यहाँ प्रशिक्षण लिया था। और धनोप माता का मंदिर है तो फूलिया कला, धनोप गांव, राजा धुंध की कुलदेवी। यहाँ चैत्र सुदी एकम से 10वीं तक मेला भरता है। चमना बावड़ी शाहपुरा के अंदर है तो इस तिमंजिली बावड़ी निर्माण विक्रमी संवत 1800 में चमना गणिका के लिए महाराजा उमेद सिंह प्रथम ने करवाया था। गाड़ोली महादेव जहांजपुर देश का एकमात्र शिव मंदिर है जहाँ फाल्गुन के अलावा भाद्रपद की चतुर्दशी को भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शाहपुरा की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए केसरी सिंह बारट एवं प्रताप सिंह बारट सरकार का गठन शाहपुरा रियासत में ही हुआ था और 23 दिसंबर की अर्ध शहीद 23 दिसंबर को यहाँ सरकार शहीद मेला लगता है और केसरी सिंह बारट के पैनोरमा का निर्माण पीवनिया तालाब
यहीं पर करवाया गया है। इसके बाद में धोड़ी का यशोदा देव की पट्टा शिवालय, तुरुठी रानी का महल, और जहाजपुर थानेश्वर पी तीर्थ, छोटा पुष्कर, खारी मानसी और रमनाथ ले मंदिर के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। शाहपुरा का रामद्वारा, तो शाहपुरा में रामसनेही संप्रदाय की प्रथम पीठ है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में पंचमी तक 5 अप्रैल 2026 अप्रैल शाहपुरा में फूल डोल का उत्सव मनाया जाता है। बनेड़ा का किला, तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर राजस्थान का एकमात्र दुर्ग का निर्माण से लेकर चैत्र कृष्णा प्रतिपदा में पंचमी तक 5 अप्रैल शाहपुरा में फाल्गुन जो निर्माण से लेकर अभी तक अपने मूल स्वरूप में स्थित है। अन्य स्थल की बात करें तो अमरगढ़ की छतरियाँ, छावन का माता का मंदिर, मांडलगढ़ में उडेश्वर महादेव का मंदिर, नादसा के यूप स्तंभ, तिलस्वा मांडलगढ़ महादेव मंदिर, बाईराज की बावड़ी, बनेड़ा की चौखी बावड़ी, 12 देवरा, जहाजपुर, ये सारी जानकारी थी भीलवाड़ा ज़िले के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने पड़ोसी ज़िले बीकानेर की। बीकानेर बहुत ही सुंदर है, तो इनकी हम बात करते हैं। करणी माता का मंदिर, देशनोक, यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला एवं चूहों के लिए प्रसिद्ध है। पास में नेहड़ी जी का व करणी माता जी का पैनोरमा बना हुआ है। श्री कोलाय जी, तो यह कपिल मुनि की तपोभूमि है। महर्षि कपिल ने यहाँ पर सांख्य दर्शन का प्रतिपालन किया था। इसके अलावा हेरम्ब गणपति बीकानेर में के 33 करोड़ देवता मंदिर में दुर्लभ हेरम्ब गणपति की प्रतिमा। यहाँ गणपति मूषक पर सवार होकर सिंह पर सवार हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण जी मंदिर, तो इस भव्य मंदिर का निर्माण राव लूणकरणसल ने करवाया था। और इसके अलावा लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर तो भांडाशाह का सुपत्नीक जैन मंदिर, पी वाला मंदिर भांडाशाह द्वारा सन 1411 में बनाए गए। इस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह घी का प्रयोग किए जाने के कारण यह भी घी वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। नागणेची माता का मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में महिषासुरमर्दिनी की 18 भुजा वाली मूर्ति रावविका ने जोधपुर में यहाँ तक लाकर स्थापित की थी। इसके बाद में नागणेची माता का मंदिर, तो इस मंदिर में महिषासुरमर्दिनी की 18 भुजा वाली मूर्ति रावविका ने जोधपुर में से लाकर यहाँ स्थापित की थी। अंता देवी का मंदिर, तो इस मंदिर में ऊंट पर आरूढ़ देवी की प्रतिमा है। इसके अलावा बात करें तो सुसानी देवी का जैन मंदिर, तो यहाँ मोरखाना तहसील नोखा में स्थित है। श्री पूर्णेश्वर महादेव मंदिर है तो भीनासर में। संत पूर्णानंद जी महाराज का मंदिर, और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा और द्वितीया को बाप जी का मेला लगता है। लालेश्वर का मंदिर, तो शिवबाड़ी महाराजा डूंगर सिंह द्वारा अपने पिता महाराज लाल सिंह जी की स्मृति में निर्मित, और इस मंदिर का शिवालिक मेवाड़ के प्रसिद्ध एकलिंग जी की मूर्ति के ठीक सादृश्य है। जसनाथ जी व देसी कालदे का निर्माण कत्रियासर गांव में वर्ष में 2 बार मेले भरते हैं। यहाँ
अग्नि नृत्य का भव्य आयोजन होता है। मुकाम तालवा नोखा बीकानेर तो विश्नोई संप्रदाय का प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी का समाधि है। इसके बाद में बात करें सांचू माता का मंदिर